Hello friends, good morning. I Abhishek. Welcome all of you in this English class. Friends, as you know that there are four competencies in English. First, listening. Second, speaking. Third, reading. And fourth, writing. But friends, today we will learn about writing among these competencies. So, let's start. फ्रेंड्स, आज हम लोग लेटर के बारे में पढ़ेंगे। क्रिएटिव राइटिंग के अंतर्गत आज हम जो कॉम्पिटेंसी लेंगे इंग्लिश का, उसका नाम है लेटर। तो फर्स्ट फ्रेंड, आइए हम जानते हैं लेटर क्या होता है, लेटर हम किसे कहते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम लेटर की डिफिनेशन जानते हैं। अ लेटर इज ए रिटन मैसेज कन्वेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन थ्रू ए मीडियम। एक लेटर जो होता है रिटन मैसेज है, यानी लिखित संदेश होता है। कन्वेड, कन्वे मीन्स होता है जब हम कोई बात किसी माध्यम से पहुंचाते हैं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच में, तो उसे हम कन्वे कहते हैं। मीडियम चाहे वो पत्र हो, चाहे वो फेसबुक हो, सोशल मीडिया हो, व्हाट्सएप हो, है ना, किसी भी माध्यम से जब हम अपनी बात रिटेन या टाइप वे में हम जब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को पहुंचाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, लेटर कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये समझ में आया होगा कि लेटर इज ए रिटन मैसेज कन्वेड फ्रॉम वन फ्रेंड टू वन पर्सन टू अनदर पर्सन थ्रू अ मीडियम। सो लेट्स स्टार्ट। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ लेटर, है ना। लेटर कितने प्रकार के होते हैं। लेटर दो तरह के होते हैं। एक होता है फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर क्या होता है? फॉर्मल लेटर वह लेटर होता है, जैसे हम यहाँ पे लिखे हैं, फॉर्मल लेटर इज रिटेन, यानी फॉर्मल लेटर लिखा जाता है टू एनी ऑफिस, रिक्वेस्ट, इंक्वायरीज एंड ऑर्डर्स ETC। मीन्स जब किसी को हम पूरी फॉर्मेलिटीज के साथ, पूरी औपचारिकता, नियम कानून को मानते हुए एक एक गलती ना करें, हर गलतियों को ध्यान में रखें, है ना, कि जो लेटर लिखते समय हमें किसी तरह की कोई गलती ना हो, मीन्स एरर फ्री लेटर, ठीक है, किसी भी तरह की इनफॉर्मेलिटीज ना हो, उसे हम क्या कहते हैं, फॉर्मल लेटर। जैसे हम किसी ऑफिस में देंगे तो हमें पूरी फॉर्मेलिटीज का, किसी भी तरह का उसमें एरर नहीं होना चाहिए, इसका पूरा हमें ध्यान रखना है, उसे हम फॉर्मल लेटर कहते हैं। नेक्स्ट, जो दूसरा टाइप है उसका लेटर का, उसे हम क्या कहते हैं, इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर हम हमेशा अपने रिलेशंस या जो हमारे क्लोज रिलेशन जिनके हैं, घनिष्ठ संबंध जिससे हैं, उनको हम लिखते हैं। जैसे लिखे ना नॉन प्रोफेशनल, हम अपने मदर्स को लिखे, फादर को लिखे, फिर हमारे इससे ऐसे व्यक्ति जिससे हमारा बहुत घनिष्ठ संबंध है, उनको यदि हम लेटर लिख रहे हैं तो हमें वहाँ बहुत फॉर्मेलिटीज दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम थोड़ा इनफॉर्मल होके भी लेटर लिखते हैं, इन दिस सेंस यू कैन से लाइक दिस, आप जैसे उनसे बात करते हैं अगर उस तरीके से लेटर लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इनफॉर्मल लेटर। तो फ्रेंड्स, अभी हमने डिस्कस किया लेटर क्या होता है, लेटर के टाइप कितने होते हैं। अब हम आगे चलते हैं। हम लोगों का टॉपिक है आज का, जिसका नाम है क्रिएटिव राइटिंग। क्रिएटिव राइटिंग में हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये लेटर दिया गया है, एक लेटर के कितने पार्ट होते हैं वो भी यहाँ पे दर्शाया गया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये यहाँ पे लिखा गया है एड्रेस, एड्रेस के बाद लिखा है डेट, डेट के बाद ग्रीटिंग, ग्रीटिंग के बाद इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन के बाद क्या लिखा है, बॉडी। मीन्स आपका पूरा सेक्शन यहाँ पे दर्शाया गया है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये जो ये जितना पार्ट लिखा गया है, ये एड्रेस है, एड्रेस के नीचे डेट लिखा गया है, डेट के नीचे ग्रीटिंग, ग्रीटिंग है, स्वागत हम किसी का, मीन्स सैल्यूटेशन वर्ड, ठीक है, उसके नीचे इंट्रोडक्शन है, फिर उसके बाद बॉडी ऑफ द लेटर है, मीन्स हम कहना क्या चाह रहे हैं, हम किसके बारे में लिख रहे हैं। फिर उसके बाद आप जब नेक्स्ट देखेंगे, बॉडी के बाद आता है क्लोजिंग, है ना, देखिए एंडिंग आ गया, ठीक, कैसे हम एंड कर रहे हैं, एंडिंग के बाद क्लोजिंग। तो फ्रेंड्स, आइए हम स्टार्ट करते हैं। इसे हमें क्या करना है, पहले पढ़ना है, और पढ़ने के बाद सम क्वेश्चंस आर गिवन, कुछ प्रश्न दिए गए हैं। वी हैव टू आंसर दोज क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ दिस लेटर। हमें इस लेटर के आधार पे उन प्रश्नों के कुछ क्या करने हैं, आंसर देने हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। द फॉर्मेट ऑफ लेटर इज गिवन टू यू। लेटर का फॉर्मेट आपको दिया गया है। लेटर
टू फ्रेंड्स एंड क्लोज फैमिली आर रिटन इन द सेम वे एज यू स्पीक टू देम। इसमें कहा जा रहा है कि आप अपने मित्र को और जो घनिष्ठ जो आपके परिवार के सदस्य हों, ठीक है, उनको जब आप लिखते हैं तो आप उसी तरीके से पत्र लिख सकते हैं जिस तरीके से आप उनसे क्या करते हैं, बात करते हैं। नीचे लिखा है कृष्णा बॉयज हॉस्टल मॉडल पब्लिक स्कूल कोलकाता। ये क्या है, एड्रेस है। 10 जुलाई 2000 डेट है। माय डियर माँ, ग्रीटिंग वर्ड है। दिस इज माय फर्स्ट लेटर आफ्टर द समर वेकेशंस। कह रहा है कि समर वेकेशन के बाद ये मेरा पहला क्या है, लेटर है। वी हैव स्टार्टेड आवर क्लास द डे आफ्टर वी रीच द हॉस्टल। जिस दिन हम हॉस्टल पहुंचे उसके अगले दिन से हमारा क्लासेस क्या हो गया, स्टार्ट हो गया है। आई हैव सेटल्ड इन वेल। हम अच्छे से यहाँ पे व्यवस्थित हो गए हैं। वी हैव अ न्यू टीचर फॉर क्ले मॉडलिंग एंड पोट्री। हमारे पास एक नई टीचर आई हैं हमारे स्कूल में, जो क्या किस सब्जेक्ट की टीचर है, क्ले मॉडलिंग की एंड पोट्री की, जो क्ले से हमको विभिन्न मॉडल्स बनाना क्या करती हैं, सिखाती हैं। सी टेल्स अस हाउ टू मेक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल विद द क्ले। वो हमें बताती हैं कि क्ले से हम कैसे डिफरेंट शेप्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। वी देन पेंट देम। बनाने के बाद हम उनको पेंट करते हैं। दे लुक सो रियल मीन्स आफ्टर मेकिंग द पिक्चर द शेप्स सीम्स रियल, यानी बनाने के बाद वो पिक्चर हमें कैसे दिखते हैं, रियल, वास्तविक दिखते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। वी हैव एन इंटर हाउस पोएट्री रेसिटेशन कमिंग अप इन अगस्त। कह रहा है कि अगस्त महीने में हमें पोएट्री का रेसिटेशन करना है। मीन्स कविता को हमें मंचन करके दिखाना है। हमें मंच पे जाके या किसी प्लेटफॉर्म पे जाके हमें अच्छे से रेसिटेशन करना, उसका गान करना है। आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट इट। मैं इसके बारे में वास्तव में बहुत उत्तेजित हूँ। इट्स अ लॉन्ग पोएम बट वी लर्न इट टुगेदर विद आवर टीचर। कह रहा है ये लंबी कविता है लेकिन हम अपने अध्यापक के साथ इसे क्या कर लेंगे, लर्न कर लेंगे। इट इज़ नाइस टू बी बैक इन स्कूल विद माई फ्रेंड्स एंड टीचर। स्कूल में वापस आकर अपने दोस्तों और अध्यापक के साथ मैं बहुत खुश हूँ। आई रिमेंबर यू एंड बाबा अलाट। मैं आपको और बाबा को बहुत याद करता हूँ। गिव माई लव टू ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर। मेरा प्रेम दादाजी को और दादी जी को देना। डू राइट बैक सून। वापसी में पत्र मुझे जरूर लिखना। योर लविंग सन प्रताप। आपका लविंग सन कौन है, प्रताप है। आफ्टर रीडिंग द लेटर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, हमें ये पत्र पढ़ने के बाद हमें निम्नलिखित प्रश्नों के क्या करने, उत्तर देने हैं। पहला क्वेश्चन में ये पूछा गया है, हु हैज रिटेन द लेटर। लेटर किसने लिखा है। तो देखिए एंड ऑफ द लेटर में नाम लिखा गया है। जो लिखता है वो अपना नाम लिखता है, तो कौन लिखा है, प्रताप। तो आंसर इज प्रताप। सेकेंड में लिखा है, टू हुम हैज द लेटर बीन रिटेन। किसे लेटर लिखा गया है। तो लेटर किसे लिखा गया है, वो अपनी माँ को लिख रहा है। पहले ही लिखा गया है माय डियर माँ, ठीक है, तो वहाँ पे प्रताप्स मदर्स। वेयर इज द राइटर ऑफ द लेटर। इस पत्र का लेखक कहाँ है। लेखक कहाँ से लिख रहा है। आपको पता है कि वो अपने हॉस्टल से लिख रहा है, तो इसका आंसर होगा हॉस्टल। व्हाट इज द नेम ऑफ हिज हॉस्टल। उसके हॉस्टल का क्या नाम है। कृष्णा बॉयज हॉस्टल। ऑन विच डेट वाज द लेटर रिटेन। किस डेट में यह पत्र लिखा गया है, 10 जुलाई 2000। तो फ्रेंड्स, ये लेटर के पूरे फॉर्मेट को हमने देख लिया। एक लेटर यहाँ पे लिख के दिखाया गया है कि कैसे हम लेटर लिखते हैं, और उसके बिहाफ पे हमने बहुत सारे कुछ प्रश्न पूछे गए थे और हमने उसके उत्तर दिए। तो फ्रेंड्स, आपको ऐसे लेटर समझ में आ गया। और यहाँ पे एक दूसरी कॉम्पिटेंसी हमारी पूरी हो जाती है। जब आप पेपर देते हैं तो पेपर में हमसे एक अनसीन पैसेज पूछा जाता है, और उस अनसीन पैसेज को पढ़ने के बाद हमें उसी से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, और उन प्रश्न का हमें क्या करना होता है, उत्तर देना होता है। तो यहाँ पे हमने लेटर लिखना भी सीख गए, कैसे लेटर लिखते हैं, उसका फॉर्मेट कैसा होता है, और उसके बाद हमें यहाँ पे दूसरी कॉम्पिटेंसीज में हमारी रीडिंग भी हो गई साथ साथ। अब हम
नेक्स्ट सेशन पे चलते हैं। हमारा इस नेक्स्ट सेशन में अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन में फ्रेंड्स, नाउ राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड्स आर रिलेटिव इन अदर सिटी टेलिंग हिम हर अबाउट एक्टिविटीज इवेंट्स इन योर स्कूल। आपको अपने संबंधियों को पत्र लिखना है जो किसी दूसरे शहर में रह रहे हैं, उनको आपके स्कूल में किसी इवेंट या किसी क्रियाकलाप के बारे में बताना है। तो आपको कौन सा लेटर लिखेंगे? तो मैंने आपको ये बताया, आपको एक आंसर देना है। आप जब वीडियो देख रहे होंगे तो उसमें एक कमेंट होता है, कमेंट सेक्शन। तो कमेंट में आप जाके हमें बताएंगे कि जो हम अपने रिलेटिव्स और अपने फ्रेंड्स को लेटर लिखते हैं वो कौन सा लेटर होता है, फॉर्मल कि इनफॉर्मल। फ्रेंड्स, यहाँ पे फॉर्मेट दिया गया है, आपको इस फॉर्मेट पे क्या करना है, एक पत्र लिखना है। हमने एक सैंपल के लिए एक पत्र इसका हमने लिखा है। आप और भी कुछ लिख सकते हैं। आपके रिलेटिव्स जो हैं अलग शहर में रह रहे होंगे तो आप उसके आधार पे अपने तरीके से पत्र क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। फ्रेंड्स, हमने एक सैंपल दिखाया यहाँ पे लिख के, आइए हम उसको देखते हैं। इस सैंपल में क्या लिखा गया है? हाउस नंबर 304 शुभम इनक्लेव, लक्ष्मी नगर, न्यू दिल्ली। ये क्या है? एड्रेस है। 10 सितंबर 2014। डेट हो गया हाय रोमा, ग्रीटिंग वर्ड हो गया। It has been 3 months now since I shifted to Kerala। यानी मुझे केरला में शिफ्ट हुए कितने मंथ हो गए? 3 months हो गए। आई एम वेरी एक्साइटेड टू टेल यू अबाउट द रिसेंट इवेंट्स इन माई स्कूल। मैं अपने स्कूल में हाल ही में हुए इवेंट्स के बारे में बताने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। It has been a long time since I updated you। कह रहे हैं कि लंबा समय हो गया जो मैं आपको अपडेट नहीं किया, मीन्स अपने बारे में नहीं बताया, अबाउट द एक्टिविटीज गोइंग ऑन इन माई स्कूल, जो क्रियाकलाप मेरे स्कूल में चल रहा है। वी रिसेंटली सेलिब्रेटेड ओणम इन आवर स्कूल। हमने हाल ही में अपने स्कूल में ओणम मनाया। इट वॉज सेलिब्रेटेड वंडरफुली बाई ऑल द टीचर्स एंड स्टूडेंट। ये बहुत ही आश्चर्यजनक तरीके से मनाया गया सभी अध्यापक और विद्यार्थियों के द्वारा। इन माई क्लास, मेरे क्लास में। एवरीवन इन द क्लास प्रिपेयर्ड, हर कोई क्लास में क्या किया? प्रिपेयर किया था 10 and 11 डिशेज, 10 से 11 डिशेज को लोग तैयार किए थे। दे वर स्पाइसीज बट डिलीशियस, वे मसालेदार थे लेकिन स्वादिष्ट थे। वी देन परफॉर्म कथकली डांस इन द ऑडिटोरियम। उसके बाद हम लोगों ने कथकली डांस का क्या किया? प्रदर्शन किया ऑडिटोरियम में। इन द एंड वी गॉट गिफ्ट फ्रॉम द प्रिंसिपल एज ए टोकन ऑफ लव। उसके बाद अंत में हम अपने प्रिंसिपल की तरफ से टोकन ऑफ लव के रूप में हमें क्या मिला? गिफ्ट्स मिला। वी शुड डेफिनेटली विजिट केरला, हमें निश्चित तौर पे केरला विजिट करना चाहिए। सून सो एज वी बोथ कैन एंजॉय, शीघ्र ही आप भ्रमण करो, यहाँ पे आओ और हम दोनों मिलकर एंजॉय करेंगे द न्यू कल्चर टुगेदर। इस नई संस्कृति का हम साथ साथ आनंद करेंगे। लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू सून, हम शीघ्र ही मिलेंगे। योर लविंग सिस्टर निधि, आपकी लविंग सिस्टर कौन है? निधि है। तो इस लेटर का राइटर कौन है? निधि। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे एक सैंपल लिख के बताया। आप और भी ऐसे अलग तरीके से आपके शहर में कोई रिलेटिव्स रह रहे हो तो आप उनको पत्र क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। तो आशा है कि आप इसको करेंगे और बहुत अच्छे से करेंगे। हम यहाँ पे 2 प्रश्न आपसे करते हैं। 2 प्रश्न आप फिर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे, है ना। कथकली किस प्रदेश का, है ना, कथकली किस प्रदेश का लोकप्रिय नृत्य है? ठीक है। और दूसरा, ओणम त्योहार, ठीक है, कहाँ पे मनाया जाता है? तो आपको इस दोनों का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। ठीक है। तो आशा है आप इसे देखेंगे, समझ के अच्छे से। आप अपने रिलेटिव्स कहीं दूसरे शहर में रह रहे हैं तो उनको एक पत्र लिखेंगे। थैंक यू वेरी मच।